काबिल क़द्र बुज़ुर्ग और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लतिहि व उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नज़र आती है आलम में हवाना साज़गार अपनी, नज़र आती है आलम में हवाना साज़गार अपनी। गुले बाग़े खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। उठें उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को। उठें उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को। अली को भेज दे आ जाएं लेकर जुल्फ़िकार अपनी। और शायर हमारी तबाहियों और बर्बादियों को सामने रखते हुए कहता है, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आइए हज़रात, अर्ज़ व मारूफ से पहले हम और आप मिलकर निहायती इश्क़ व अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बगैर किसी दिखावे और रियाकारी के कौनैन की जीनत शम्अ बज़्म हिदायत आक़ाए नेमत मुस्तफ़ा प्यारे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि तहियत व सना की बारगाह बेनियाज में हदिये दुरूद व सलाम बावाज़ बुलंद पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह करीम ने इस खाकदान आलम में 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया, मगर रब्ब कायनात ने किसी चीज को बेकार और बेवजह पैदा नहीं किया। बाज वो चीजें जिन्हें देखकर हम ये समझते हैं शायद अल्लाह करीम ने इस चीज को बेवजह पैदा कर दिया है, दर हकीकत वो चीज भी बेकार नहीं होती। मिसाल देकर समझाऊं ताकि बाज ज़हन नशी हो जाए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने एक दिन दीवार पर चलती हुई छिपकली को देखा, बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज की, ए दोनों आलम के पालने वाले, ए दोनों आलम के खालिक व मालिक, मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया। बारगाहे खुदाबंदी से आवाज आई, कलीम, जिस छिपकली के बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो मैंने इसको क्यों पैदा किया, अभी कुछ देर कबल इस छिपकली ने मुझसे पूछा था, मौला तूने मूसा को क्यों पैदा किया। कलीम, जैसे हमने किसी सबब तुम्हें पैदा किया है, इसी तरीके से किसी ना किसी सबब इस छिपकली को पैदा किया। मेरे अजीज, जब एक छिपकली बेवजह पैदा नहीं की गई, जब एक जानवर बेवजह पैदा नहीं किया गया, तो अल्लाह ने हमें तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमें तो तमाम मखलूक़ात में अशरफियत का ताज दिया। यकीनन हम किसी अशरफ काम के लिए पैदा किए गए होंगे। यकीनन हमारा भी कोई मकसद जिंदगी होगा, हमारा भी कोई मंशूर हयात होगा, हमारा भी दुनिया में आने का सबब होगा। तो कुरान हमारा मकसद जिंदगी बयान करते हुए कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करे। मेरे अजीज,
हमारा दुनिया में आने का सबब यह है कि हम अपने रब की इताअत करें। यकीन जानो प्यारे, अगर हम अपने रब की बंदगी करते हैं, अपने रब की इताअत करते हैं, अपने रब की फरमाबरदारी करते हैं, उसके लिए सरबा सुजूद होते हैं, उसके लिए क़याम करते हैं, उसकी हर हालत में शुक्र अदा करते हैं, तो हम यकीनन अपने मकसद जिंदगी में कामयाब हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो मेरे अजीज, हम अपने मकसद जिंदगी में कामयाब नहीं है। मेरे दोस्त, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया और अल्लाह करीम हमारी इबादत का मोहताज नहीं है। अल्लाह करीम हमारी इबादत का मोहताज नहीं। अगर हम इबादत करें तो हमारे लिए इसादतमंदी है। अगर हम इबादत करें तो हमारे लिए ये बड़ी सादत की बात है। और अगर हम इबादत नहीं करते तो यकीन जानो एक दिन वो भी आने वाला है कि लोग मस्जिदों से ऐलान करेंगे कि फला साहिब के घर पर फला साहब का इंतकाल हो गया। हाँ लोगों, एक दिन वो भी आने वाला है कि तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे अजीज व अकारीब जो तुमसे बेपनाह मोहब्बतें करते हैं, एक दिन ये चाहने वाले रूई के फोए आपकी नाक में लगा देंगे। हाँ हाँ लोगों, वो दिन करीब है जिस दिन आपके पैर के नाखूनों से आपको बांध दिया जाएगा। हाँ हाँ लोगों, वो दिन करीब है कि आपको वही लट्ठे का कफन दिया जाएगा जो मोहल्ले में रहने वाले अमीरों को दिया जाता है और जो फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों को दिया जाता है। आज हम अपने मकसद जिंदगी को फरामोश कर बैठे हैं, लेकिन यकीन जानो प्यारे, जिस दिन मौत आ जाएगी और चाहने वाले जो कहते थे ना कि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी वीरान हो जाएगी, यही दोस्त, यही चाहने वाले आपको अपने कांधों पर रखने के बाद एक ऐसे गड्ढे में डालाएंगे जहां के तसव्वुर से हमारे रूंगटे रूंगटे खड़े हो जाते। मेरे अजीज, आज अपने मकसद जिंदगी को पहचानो। आज इस बात को सोचो कि अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। आज अल्लाह की इबादत करो, वरना याद रखना जब कब्र में रख दिया जाएगा उस वक्त कफे अफसोस मलोगे कि काश इबादत कर ली होती, काश अपने रब को राजी कर लिया होता। ओ लोगों, आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, लोगों जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है और जब लोग वापस हो जाते हैं, दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। जानते ऐसी भयानक शक कि आंखों से आग के शोले निकलते हुए, दांत इस कदर लंबे के जमीन को फाड़ते हुए मुर्दे को झंझोड़ कर उठाते हैं, पूछते हैं मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, ये तेरे सामने कौन है, इनके बारे में तेरा क्या ख्याल है। मेरे भाई, आज इबादत करो। जवान इसलिए बदमस्त है कि अभी जिंदगी बहुत बाकी है, बुढ़ापा आएगा तो हम मौत से पहले हम तौबा कर लेंगे, बुढ़ापे में आकर अल्लाह की इबादत कर लेंगे। मेरे अजीज, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको बुढ़ापा आएगा। आपने देखा होगा कि अल्लाह ने आने का वक्त रखा है, पहले बाप आएगा फिर बेटा आएगा, लेकिन जाने का कोई वक्त नहीं। बूढ़ा बाप घर पर मौजूद है मगर जवान बेटे का लाशा उठता हुआ हमने देखा है। हाँ हाँ लोगों, घर में लोग मौजूद हैं मगर मासूम बच्चों के जनाजे उठते हुए हमने देखे। और ये जनाजे उठते हुए जाते हैं तो तुमसे कुछ कहते हुए जाते हैं, जो तुम अपने कांधों पर रखने के बाद लोगों को शहर खामोशा कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हो ना, तो ये सुभान अल्लाह जाने वाला जनाजा तुमसे कहता हुआ जाता है, ओ लोगों एक दिन वो था कि मैं लोगों को कांधा दिया करता था, आज दिन ये है कि तुम मुझे कांधा दे रहे हो, एक दिन वो आएगा कि लोग तुम्हें कांधा देंगे और यहाँ दुनिया में हमेशा कोई नहीं रहने वाला। मेरे अजीज,
ये लोग कब्र में रखाएंगे। मैं तो सोचता हूं कि जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता होगा ना, और बाप जब मुर्दे को मिट्टी देने जाता होगा तो बड़ी हसरत से बेटा देखता होगा और कहता होगा, मेरे बाप तू तो वो है कि मेरे साथ भलाई का बर्ताव करता, तू तो वो है कि मेरी जरा सी तकलीफ पर तू तड़प जाया करता था, डॉक्टरों और तबीबों से मशवरा करता कि मेरे लाल को क्या हुआ है, इसको तकलीफ क्या है। जब दोस्त जाता होगा ना तो दोस्त बड़ी हसरत से देखता होगा, मेरे दोस्त तू तो वो है कि मेरे साथ मरने जीने की कसमें खाता था, तू तो कहता था कि तेरे बगैर मेरी जिंदगी वीरान हो जाएगी, तू तो कहता था कि मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। मेरे दोस्त मैं तो वो हूं कि तेरे साथ सिनेमा घरों में जाकर 3-3 घंटे की मूवियां देखा करता था, मैं तेरे साथ जाकर शराब की बोतलें खाली कर दिया करता था, मैं तेरे साथ जाकर अय्याशियों के अड्डों को आबाद कर दिया करता था। लेकिन दोस्त हर जगह साथ जाता था, आज तन्हा क्यों छोड़कर जा रहा है, किसके सहारे जा रहा है। ओ दुनिया वालों, ये दोस्त भी अपने हाथों में थोड़ी सी मिट्टी उठाकर मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कहकर मिट्टी डालकर वापस पलट आएगा। ना बाप काम आ सकता है, ना माँ काम आ सकती है, ना दोस्त काम आ सकते हैं। ए लोगों, जो आपके काम आ सकता है तो आपका मकसद जिंदगी में कामयाबी काम आ सकती है, आपको अल्लाह की इबादत काम आ सकती है, आपका कोई काम आने वाला है तो कुरान की तिलावत काम आ सकती है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। मेरे अजीज, अपने मकसद जिंदगी को पहचानो। अल्लाह ने अगर तुम्हें उम्र दी है ना, मैं खुसूसन नौजवानों से कहूंगा, नौजवानों अपनी जिंदगी को आवारगी में ना गुजारो, अपनी जिंदगी को अय्याशियों में ना गुजारो, अपनी जिंदगी को चौराहों पर बैठकर बातों में मशगूल होकर ना गुजारो। लिल्लाह, मौत का कोई पता नहीं मौत कब आ जाए। मौत कभी नहीं सोचती किसके बूढ़ा बाप है किसके सहारे जिएगा। मौत कभी नहीं सोचती कि इसकी बूढ़ी माँ है जिसका ये सहारा है, इसकी माँ का क्या बनेगा। मौत जब आती है ना, आकर रहती है। मेरे अजीज, वक्त होता चला है मेरे भाई। अल्लाह करीम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लोगों, हमारा मकसद ज़िंदगी अल्लाह की इबादत है, उसकी इताअत है, उसकी फरमाबरदारी है। हम पर ज़रूरी है कि हम अपने रब की इताअत, उसकी बंदगी करें। जगह जगह कर तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशात व लज़्ज़त ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों उठो रविश का रवा बदल डालो। सफीना अपना किनारे से भी सीखता है, हवा के रुख पर चलो, बाद हवा बदल डालो। न संभलोगे तुम मर जाओगे, मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।